बाद ऑलमोस्ट आपका कैश फ्लो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से पैसा उठाना। ठीक है, तो कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए कहीं ना कहीं से फंड्स क्या करती है, रेज करती है। वो फंड्स कैसे रेज हो सकते हैं, तो कंपनी जो है वो डिबेंचर्स के थ्रू, या फिर कंपनी जो है वो शेयर्स के थ्रू फंड्स को, या फिर लोन्स के थ्रू, लोन्स फ्रॉम बैंक, इनके थ्रू कंपनी जो है वो अपने फंड्स को रेज कर सकती है। रेज का मतलब क्या है, फंड्स को उठाना। तो यहाँ पर जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो बस इन तीन चीजों के बारे में देखना होता है, डिबेंचर्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, इक्विटी या प्रेफरेंस कोई सा भी, और तीसरा देखना होता है लोन्स फ्रॉम बैंक, क्योंकि यही तीन सोर्स है जहां से कंपनी पैसा उठाती है ताकि काम किया जा सके। अब इन तीन सोर्सेज से दो तरीके हैं, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। प्रोसेस वही रहेगा कि अगर इनफ्लो है तो प्लस होएगा, आउटफ्लो है तो माइनस होएगा। अब पैसा आएगा कब, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी, या कंपनी शेयर्स इशू करेगी, या कंपनी का लोन पहले के कंपैरेटिव क्या हो चुका होगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब है कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो ये कैश इनफ्लो है, और कैश इनफ्लो आपका क्या होएगा, प्लस। कब कब, अगर आपके शेयर्स, देखो इशू का मतलब क्या है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि शेयर्स इशू हुए हैं कि नहीं। अगर आपकी प्रीवियस बैलेंस शीट में शेयर्स कम है और नई करंट बैलेंस शीट में शेयर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब वो इशू हो रहे हैं। एग्जाम्पल एक लिख देती हूँ, तीनों में वही एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। तीनों में क्या आएगा कि आपके पास, जैसे मान लो पिछले साल 2023 में कंपनी के शेयर्स 1 लाख के हैं, लेकिन 2024 में कंपनी के जो शेयर्स है वो 2.5 लाख के हैं। तो आप देखो आपके शेयर्स पहले के कंपैरेटिव क्या हो गए हैं, इशू बढ़ गए ना। 1 लाख से 2.5 लाख कितने से इंक्रीज हुआ है, 1,50,000। तो चाहे आपका यही सेम चीज शेयर्स की हो, यही सेम चीज डिबेंचर में हो, या फिर लोन में हो, इसका मतलब है कि डिबेंचर्स पहले के कंपैरेटिव इशू हुए, या फिर शेयर्स पहले के कंपैरेटिव इशू हुए, और या फिर आपने बैंक से लोन और इंक्रीज करवा दिया। अब तीनों केसेस में आपके पास इनफ्लो है, तो इनफ्लो आपका क्या होएगा, प्लस। आउटफ्लोज कब होते हैं, इनके रिलेटेड हमें आउटफ्लो तब देखने को मिलेगा, जितने भी कैश आउटफ्लो होंगे वो आपके क्या होंगे, प्लस के माइनस। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो होगा रिडम्पशन के टाइम पे। रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, जो आपने शेयर्स या डिबेंचर्स या लोन से पैसा इकट्ठा किया है, आप वो पैसा वापस दे दो, तो वहां पर हम बोलते हैं उसमें क्या हो रही है, रिडम्पशन। इसकी एग्जाम्पल कैसे देख सकते हो, मान लो 2023 में और 2024 2 साल दे रखे हैं। 23 में आपके पास शेयर जो थे वो 2.5 लाख के थे, 24 में आपके पास वो शेयर जो है 50,000 के रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर्स पहले से कम हो गए। कम होने का मतलब कंपनी ने इनकी क्या कर दी है, पेमेंट। तो 2.5 लाख के थे, 50,000 की रह गई है, दैट मीन्स कितने की पेमेंट होगी, तो वो 2 लाख आपका किसमें आ जाएगा, रिडम्पशन। जिसके भी पैसा होगा, अगर आपके डिबेंचर्स पहले से कम हुए हैं तो रिडम्पशन या पेमेंट ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर आपके शेयर्स पहले से कम हो गए हैं तो पेमेंट ऑन द रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। क्योंकि ये आउटफ्लो है तो ये क्या होंगे, माइनस। अगर लोन पहले से कम हो गया, ये मान लो ये लोन है, अगर लोन पहले से कम हो गया तो लोन की क्या हो रही है, पेमेंट। तो पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, इसको आप लिखते हो रीपेमेंट। रिडम्पशन का सिर्फ आप कब यूज करोगे, शेयर्स या डिबेंचर के केस में। रीपेमेंट ऑफ लोन, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो क्या होएगा, माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके रिलेटेड अगर तुम्हें कोई खर्चे भी बेयर करने पड़े तो वो भी यहीं पे आएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तुम्हें अगर इनकम आ रही थी, तुमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट मिला, तो तुम इन्वेस्टिंग में ही रख रहे थे ना। ऐसे ही अगर तुमने शेयर्स इशू किए और तुम्हें उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ गया, शेयर्स को आप क्या देते हो, डिविडेंड। तो अगर तुम्हें डिविडेंड देना पड़ गया, एक्सपेंस है, किसके रिलेटेड है, फाइनेंसिंग के, तो आएगा भी किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वहां पर भी आपका क्या है, ये कैश आउटफ्लो। कैसे, अगर वो कह दे कि आपने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है, कंपनी के जितने शेयर्स थे, शेयर्स यहाँ पर वो फाइनेंसिंग में है ना, तो डिविडेंड क्या होएगा, पे होएगा। अगर डिविडेंड पे हुआ है तो
कंपनी का कैश आउटफ्लो है, डिविडेंड पेड क्या होएगा, माइनस। अब डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की पेमेंट हो रही है तो वो भी आपका क्या है, आउटफ्लो माइनस होएगा। लोन है, लोन के ऊपर क्या हो सकता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कंपनी के लिए आउटफ्लो है कैश का, इसलिए ये भी क्या आएगा, माइनस। इसके अलावा इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में आएगा कुछ नहीं। तो फाइनेंसिंग में सारी गेम किसके आसपास घूमेगी, शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन की। अगर आपके पहले के कंपैरेटिव ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इशू है, इशू में इनफ्लो आएगा, प्लस होंगे। अगर पहले के कंपैरेटिव ये कम हो गए तो रिडक्शन है या फिर रीपेमेंट है, तो वहां पे आउटफ्लो है, माइनस होएगा। इनके रिलेटेड आपने कुछ एक्सपेंसेस बेयर किए, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, तो वो आउटफ्लो है, वो भी क्या होएगा, माइनस। तो अभी आप इसकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुरू कैसे करोगे, कैश इनफ्लो से शुरू करते हैं। क्या क्या प्लस होएगा, देखो ऐड, क्या क्या प्लस होएगा बताओ। ऐड में क्या होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। आपको कैसे पता लगेगा डिबेंचर इशू हुए कि नहीं, जब अगर पहले पिछले साल के कंपैरेटिव अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज, तो इशू है और वो क्या होएगा, प्लस। और क्या प्लस होएगा, साथ साथ ही आप इसको लेस भी लिख सकते हो। अगर इशू ऑफ डिबेंचर प्लस है क्योंकि इनफ्लो है, तो रिडक्शन ऑफ डिबेंचर क्या है, माइनस। तो रिडक्शन ऑफ डिबेंचर माइनस क्योंकि आउटफ्लो है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे ड्यूटी है चाहे प्रेफरेंस है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल प्लस होएगा, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होएगा, माइनस। और इसके अलावा लोन, लोन फ्रॉम बैंक, अगर आपके पास बैंक पहले के कंपैरेटिव लोन इंक्रीज हो गया तो आपका प्लस है, लेकिन अगर ये रीपेमेंट हो रही हुई तो क्या होएगा, माइनस। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये वो वाला बैंक लोन लेना जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होगा, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। और क्या है, डिविडेंड पेड की पेमेंट, पेमेंट, या फिर आप सीधा लिख सकते हो डिविडेंड पेड। अगर कोई उसने डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो वो आउटफ्लो है, माइनस। कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पे किया तो ये आपका एक्सपेंस है, माइनस। और अगर कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया तो ये क्या है, माइनस। ये सारे अमाउंट प्लस होकर, ये सारे माइनस होकर आपके पास क्या आएगा, कैश फ्लो या फिर फ्रॉम, कैश फ्रॉम या फिर यूज्ड इन, कहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सारा प्लस ये माइनस करके आपके पास क्या आएगा, कैश फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फ्रॉम में क्या आएगा, प्लस। अगर आपका ये सारा बैलेंस आंसर किस में आया, प्लस में, तो आप लिखोगे फ्रॉम। और अगर ये आंसर किस में आया, माइनस, तो आप लिखोगे यूज्ड इन। क्लियर है, यहाँ तक देखो, अगर कोई डाउट है तो